नमस्कार। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन है। आज हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, हमारे देश के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, प्रधानमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और बाकी जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उनके तरफ से जो एक्ट किया गया, जो प्रदर्शन किया गया, जो लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयास किया गया, वो बहुत ही शर्मनाक है। आज के दिन को हमारे देश के इतिहास में लोकतांत्रिक व्यवस्था में धब्बा के तौर पे ही गिना जाएगा, क्योंकि आज कांग्रेस जनता पार्टी, जो कि एक सोशल मीडिया पे उभरी हुई मतलब एक सामाजिक पार्टी है और वो राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, उनका चुनाव लड़ने का या चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर जो अभिजीत दीपके हैं, उनके कॉल पे, और सोनम वांगचुक जो कि एक सोशल वर्कर हैं, सोशलिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, एनवायरमेंटिस्ट हैं, वो समाज की बेहतरी के लिए, शिक्षा में, विज्ञान में हमारा देश तरक्की करे उसके लिए काम करते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हुए थे और भूख हड़ताल के पे वो थे सरकार के खिलाफ। और जो कांग्रेस जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दीपके, उसके अलावा सोनम वांगचुक जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका जो मेन एक डिमांड था हमारी गवर्नमेंट से, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि जो नीट पेपर लीक हुए और नीट पेपर का जो एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हुआ और उससे घबरा कर या उससे असहज होकर जिन 22-23 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी बने कि वो किसके चलते इस तरीके की लापरवाही हुई, पेपर लीक हुआ और 22-23 बच्चों को सुसाइड करना पड़ा। हमारे देश की यंगर जनरेशन जो 22-23 लोग सुसाइड कर लिए हैं, उस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोला है। नीट एग्ज़ाम इतना, इस बार का जो मैनेजमेंट है वो इतना घटिया तरीके से हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम सेंटर के लिए अपने होम टाउन नियर बाई, जो भी पॉसिबल हो जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोटा या लखनऊ। लेकिन जो एनटीए है जिसने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया, उसने बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर भेजा अबू धाबी, दुबई में। तो इस सारी गड़बड़ी को लेके जो सीजेपी है, उसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसके लिए अनशन किया। और ख़ास करके जो इसके सोनम वांगचुक जो धरने पे बैठे थे भूख हड़ताल पे, उनके आने से इस आंदोलन में जान आई थी। आज इन लोगों ने 20 दिन की हड़ताल करने के बाद आज संसद घेराव का इनका प्रोग्राम था और पुलिस ने अल्टीमेटम दे रखा था कि यहाँ पे 144 लागू है, धारा 144 लागू है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और जो जंतर मंतर का पहले से जंतर मंतर नाम की जो जगह है वो खुद डेडिकेटेड है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको बनाया गया है कि अगर किसी को हमारी सिस्टम से, व्यवस्था से अगर दिक्कत होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेके, मान्यता लेके आप वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था और 20 दिन के हड़ताल के बाद और सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती वहाँ से डिटेन करने के बाद आज संसद के घेराव का कार्यक्रम था। संसद के घेराव में पुलिस की जो काला चेहरा निकल के आया है वो इतना खतरनाक है कि आरएफ के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने और सिविल वर्दी में आए पुलिस के लोगों ने और भाजपा के गुंडों ने, जितने प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ एक तो बाहर मारपीट की है, उसके बाद से उसको बंद गाड़ियों में पीटा गया है, उनके मोबाइल छीने गए हैं, मोबाइल तोड़े गए हैं और उनके पैसे, पर्स, घड़ी, मोबाइल, कीमती चीज़ें लूटी भी गई है। यहाँ तक कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी बदसलूकी की गई है और एक तरीके से लोकतंत्र की आवाज़ को खामोश करने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया है हमारे देश के नौजवानों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, जो लोकतांत्रिक तरीके से एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उसके खिलाफ जो पुलिस का आज रवैया रहा वो बहुत दुखद है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आज हमें इस पुलिस की एक्ट को देख के, दिल्ली पुलिस की एक्ट को, आरएफ को, एनडीआरएफ की टीम को देख के एक बार पुनः हम लोग को सोचने पे विवश होना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या वास्तव में हमारे देश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है? क्या हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं? क्या संविधान के द्वारा प्रदत्त हमारा आर्टिकल 19, 20, 21 हमें अलाउड है? क्या हम उसको अवेल कर पा रहे हैं?
जैसे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका आर्टिकल 19 हमें बताता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। मतलब हम अपनी बातें कहीं भी रख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, हम अपनी मांग को उठा सकते हैं। इस प्रोटेस्ट में अगर मान लीजिए 20 दिन तक अगर कोई धरना हुआ, 20 दिन तक हज़ारों लोग एक जंतर मंतर पे जो डेडिकेटेड प्लेस है दिल्ली सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जहाँ पे धरना दिया जा सकता है, वहाँ पे 20 दिन 22 दिन अगर प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है, भूख हड़ताल पे बैठे लोगों की बात नहीं सुनती है, तो दूसरा क्या विकल्प है कि आदमी कोई और तरीका अपनाए जिससे सरकार हमारी बातें सुने। तो अगर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने जो अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, या देश भर में इसका एक मूवमेंट बनाया कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो गलत तरीके से कंडक्ट हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, इसकी टोटल अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की है, तो उनको इस पे अपना रिजिग्नेशन देना चाहिए और मीडिया में आके, पब्लिक में आके अपनी बात को रखना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए कि आप क्यों साइलेंट है, वाई यू आर नॉट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड अबाउट योर फेलियर। तो आज उसी सवाल को लेकर धरना प्रदर्शन था और संसद का घेराव था, जिसमें पुलिस का जो रवैया सामने आया वो बहुत लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हुआ। और मैं ये कहूँगा कि आज का देश हमारा आज का जो तारीख है वो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक काला दिन है, धब्बा है लोकतंत्र के नाम पर। पुलिस के अलावा अगर हम बात करें, हमारे देश के रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर्स और एजुकेशन मिनिस्टर और बाकी के जो अभी सत्तासीन लोग हैं, जो सत्ता में बने हुए लोग हैं, उनका भी रवैया जो है बहुत ख़तरनाक है। देश के लोगों की जो जान का उनको कोई परवाह नहीं है। लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, मोबाइल छीने गए, पर्स छीने गए, मोबाइल तोड़ा गया, कैमरा तोड़ा गया, मीडिया वालों के साथ बदसलूकी हुई, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि हर एक छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं और पूरी दुनिया में वास्को डिगामा बन के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, किसी को चॉकलेट खिला रहे हैं, किसी से गले मिल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि यहाँ से हमारा पुराना रिश्ता है, इससे हमारा पुराना रिलेशन है। तो आप ये बताइए कि जंतर मंतर पे जो लोग बैठ रहे हैं, इन लोगों से क्या आपका कोई रिलेशन नहीं है? आपका कोई इन लोगों से नाता नहीं है? ये आपके वोटर नहीं है? आपके देश के लोग नहीं हैं? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं है जो 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज लोकतंत्र को रसातल में ले जाने के लिए, लोकतंत्र को कमज़ोर करने में खुद ही एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आरएसएस लॉबी, जो आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, वो लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश के नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मीडियाकर्मी के ऊपर और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो रियल देशभक्त लोग हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है। और इसको भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का, देश के शिक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री का साइलेंट सपोर्ट है। और मैं इसको साइलेंट भी नहीं मानता हूँ, मैं इसको ओपन सपोर्ट मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस के जवानों का गुंडों की तरह यूज कर रही है, गुंडे मवाली की तरह उनका प्रयोग कर रही है। और वो चाहती है कि हमारे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के लिए गुंडई पे आ जाएं, लोगों के साथ मारपीट करें। हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, हम लोग पुलिस वालों से भी बात किए और वहाँ पे पुलिस वालों से बातचीत करने के दौरान ये पता चल रहा था कि उनकी भी अपनी मजबूरी है कि उनको सरकार का आदेश मानना है। कांस्टेबल और एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, इनकी कोई हैसियत नहीं होती है सरकार के आगे। तो जितनी अव्यवस्था हुई है, जितनी मारपीट हुई है, जितनी बदसलूकी हुई है, चाहे वो महिला के साथ हो, चाहे छात्र के साथ हो, नौजवान के साथ हो, वृद्ध बुजुर्ग, मीडियाकर्मी, एजुकेशनिस्ट और एडवोकेट्स के साथ जो बदसलूकी हुई है, उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है। और इन लोगों को आज नहीं तो कल अपनी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा देना पड़ेगा। और हमारे देश की न्याय व्यवस्था, देश की एजुकेशन व्यवस्था और हमारे देश की पुलिसिया सिस्टम को ठीक करना होगा। अगर ये लोग नहीं ठीक कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आंदोलन इससे भी भयंकर रूप में जाएगा और प्रदर्शनकारी हिंसक हो सकते हैं। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो आपका अहम है, जो आपका अहंकार है,
इस आप तानाशाही रवैया को छोड़ के और लोकतांत्रिक तरीके से आप देश की जनता की बात को सुनिए, हमारी आवाज़ को सुनिए। नीट पेपर में जो धांधली हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, जिन बच्चों का पेपर लीक के चलते उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उनके परिवार को देखिए और उनकी सहायता कीजिए। आंदोलन को लाठी डंडों से आप कुचलने का जो प्रयास कर रहे हैं, आंसू को गैस के जो गोले छोड़े गए हैं, इससे जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि आंदोलन दबाने के लिए, तो ये हिंदुस्तान है। आप सभी को, आप लोग खुद बड़े ओहदों पे हैं, आप सभी को पता है हमारा देश अंग्रेज़ों से नहीं डरा, हमारा देश मुगलों से नहीं डरा, हमारा देश विदेशी आक्रांताओं से नहीं डरा। तो आप लोगों को तो इसी देश ने बनाया है ना, इसी देश के लोगों ने वोट दे के बनाया है, चुन के बनाया है। तो आपको गिराने में, आपको सत्ता से बेदखल करने में और जेल की सलाखों तक पहुंचाने का जो मादा है, जो दमखम है, वो हमारे देश की जनता ही रखती है। आज आप लोग अपने सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं, अपनी पावर का, अपने जो सिस्टम है उसका मिसयूज करके देश के युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों का भविष्य आप लोग अंधकार में ले जा रहे हैं। आने वाला इतिहास आप सभी को माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और बाकी के जो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन सभी से निवेदन यही करता हूँ, संभल जाइए और इसको बचा लीजिए। देश की जो दुर्गति आप लोगों ने की है, अभी से भी संभल जाइए, लोगों की आवाज़ सुनिए और लोगों की बात को समझ के और जो भी देश में समस्या है उसका समाधान कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों को, अगर ये हिंसा में भड़क गया या आंदोलन जो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तो आपका दिल्ली पुलिस और आपका केंद्रीय रिजर्व बल और चाहे आपका आरएफ, कोई नहीं बचा पाएगा आप लोगों को और बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।